नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत द्वारा आज एक एग्जीबिशन यहां पर लगाया गया है। मीरा रोड के इंद्रलोक फेज 6 स्थित धम्म सम्राट अशोक बुद्ध विहार विपश्यना केंद्र में। हम आपको सीधा ले चलते हैं उसी एग्जीबिशन में के जहां पर आप अगर मुख्य द्वार पर आते हैं तो यहां पर आपको एक बारकोड दिया गया है और इस बारकोड से आपको जो यहाँ पर स्कैन करके रजिस्ट्रेशन अपना करना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप उसके अगले टेबल पर आएंगे तो उस टेबल पे यहाँ पर एक बेल्ट दिया जाता है पहनने के लिए, जिससे कि वो ये जो आयोजन करता है उनके लिए एक रिकॉर्ड रहे कि कितना यहाँ पर लोग आए, कितने लोगों ने विजिट किया और उसका कितना लाभ होगा। ये बेल्ट पहनने के बाद में मैं आपको ले चलता हूँ इसी हॉल में कि जहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर करीब ये 30 से 35 अलग अलग किस्म की तस्वीरें हैं जो मेन एंट्रेंस में यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो हम गणपति बापा जी का जो विसर्जन करते हैं और विसर्जन के बाद में वहाँ पर उनकी उस जगह की क्या हालत हो जाती है, कैसे प्रदूषण वहाँ पर फैलता है, कैसे गणेश जी की विटंबना होती है, कैसे यहाँ पर मूर्तियों को बिल्कुल एक ढांचे की शक्ल मिल जाती है। यहाँ पर जो पीओपी वगैरह की जो मूर्तियाँ होती है उसके चलते पर्यावरण को भी कितना नुकसान होता है। यहाँ पर जो विटंबना होती है वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन इन सब से बचने के लिए या पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए एक्स डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत की ये संकल्पना है, ये उन्होंने पहल की है मीरा भाईंदर शहर में। तस्वीरों के माध्यम से पहले तो यहाँ पर जो विजिटर आते हैं उनको बताने की कोशिश की जाती है कि जब वो गणेश जी का विसर्जन होता है तो कितनी यहाँ पर विटंबना होती है, क्या हालत होती है उस परिसर के जहाँ पर गणपति का विसर्जन किया जाता है। ये चित्र दिखाने के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाया गया है जहां पर एक 2 मिनट की वीडियो बताई जा रही है और इस वीडियो के माध्यम से जो मूर्तियां बनाई जाती है वो किस प्रकार की मूर्तियां होती है, कैसे मूर्तियां होती है, पीओपी की मूर्ति बनने से कितना नुकसान होता है और पानी में जब इन मूर्तियों का विसर्जन होता है तो पानी को भी कितना उसको नुकसान होता है। ऐसा एक 2 मिनट के वीडियो क्लिप बताई जा रही है और वीडियो क्लिप बताने के बाद में अगर हम मेन हॉल में आते हैं जहां पर 3 प्रकार के अलग अलग यहाँ पर टेबल रखे गए हैं और उन 3 प्रकार के टेबलों पर अलग अलग किस्म के यहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाकर सैंपल के तौर पर रखी गई है, जिसकी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मूर्ति बनाने वाले जो निर्माता है वो इस बारे में क्या कहते हैं, ये क्यों 3 प्रकार की अलग अलग मूर्तियां हैं और इसके क्या लाभ है। आइए हम आपको ले चलते हैं प्रतीक शर्मा के पास। मीरा भाईंदर शहर में बरसों से मूर्तियां बनाने वाले निर्माता प्रतीक शर्मा है जो हमें यहाँ पर एग्जीबिशन में जो मूर्तियां रखी गई है, कौन सी मूर्तियां है, किन चीज़ों से बनाई गई है, क्या उनके लाभ है, क्या उनके फायदे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ में प्रतीक शर्मा जी। प्रतीक शर्मा जी बताइए, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेड सॉइल मूर्ति, इस बारे में जानकारी दीजिए कि किस प्रकार की ये रेड सॉइल मूर्ति बनाई गई है। जैसे कि नाम आप देख रहे हो रेड सॉइल, इसे हिंदी में मराठी में हम इसको लाल मिट्टी की मूर्ति कहते हैं। ये मिट्टी जो है ये हमारे पर्यावरण में हमें धरती माँ के द्वारा उपलब्ध है। ये मिट्टी जो है जितनी भी मिट्टी ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी है, लाल मिट्टी इजीली अवेलेबल है। इसी से डायरेक्टली इस मिट्टी का इस्तेमाल करके इसको खाली छान के इसको एकदम बारीकी करके इसका गोंद बनाया जाता है मिट्टी का और उसके द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई जाती है। सुंदर मूर्ति जो आप देखोगे आपके सामने, बस इस मूर्ति में सिर्फ एक ही चीज है, एक तो इसमें या तो इसकी खूबी बोला जो बोलो, इस पे कलर नहीं चढ़ा सकते, तो इससे ये और इको फ्रेंडली है और नेचुरल हो गई उसी तरफ, क्योंकि इसमें और कुछ कलर नहीं चढ़ सकता है, तो ये उतनी ही नेचुरल हो गई है। वही मिट्टी एकदम नेचुरल मिट्टी। इसका हम विसर्जन करने की जो प्रक्रिया है बहुत आसान है कि हम हमारे बिल्डिंग के गार्डनों में, हमारे घर के कोई गमले में या आसपास में कहीं पे भी आप चाहे वहां विसर्जन कर सकते हो। इसे दूसरा एक और नाम कहा जाता है लाल मिट्टी को सीड गणेश है, कि इसमें जब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि गणेश जी का जो सबसे चहीता फूल है वो है जसवंती। तो उदाहरण के तौर पर अगर जसवंती के 2 बीज अगर हम फूल के इसमें आप डाल दीजिए अगर गणपति में और हम गमले में घर के अंदर विसर्जन करेंगे तो हमें कुछ टाइम बाद वो पेड़ के द्वारा उगेगा और उसे इसलिए हम इसको सीड गणेशा भी कहते हैं। और आप यही सेम प्रतिक्रिया है जो है अपने बिल्डिंग के गार्डन में करना चाहे उधर भी कर सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ कर सकते हो। ये आगे हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो
पेपर मूर्ति जो यहाँ पर रखी गई है, ये किस प्रकार के पेपर है, कौन सी है, क्या खूबी है, इस बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जो आने वाले समय का जो आने वाले समय में जो इको फ्रेंडली की हम जो बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा पीओपी का अगर कोई सब्स्टिट्यूट आने वाला है जो टाइम में, वो है इको फ्रेंडली पेपर गणेश। यही एक आने वाले टाइम में है जो पीओपी को रिप्लेस कर सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये पीओपी की तरह मजबूत है। इको फ्रेंडली कंसेप्ट इसलिए इसको इको फ्रेंडली कैटेगरी में डाला गया क्योंकि इसमें पेपर की मात्रा 70-80% है और एक 20-25% जो है इसमें मिट्टी की भी मात्रा है। तो इसे इसलिए इको फ्रेंडली सेक्शन में डाल दिया गया है इस कैटेगरी में कि ये इको फ्रेंडली है। इजी टू डिजॉल्व है। हम इसका विसर्जन जब प्रतिक्रिया करेंगे, जब विसर्जन का टाइम आएगा तो हम इसको घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं, खाड़ी पे जहाँ जाके विसर्जन करेंगे 6 से 8 घंटे में मूर्ति डिजॉल्व हो जाएगी। और वही है, जब इको फ्रेंडली का बात है तो इसीलिए इसको इको फ्रेंडली कैटेगरी में डाला गया कि इजी टू डिजॉल्व, वेरी लाइट वेट और ये इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं हम है, पर नॉट एज कम्पेयर टू पीओपी। बट हाँ, बिल्कुल ये भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सब इजीली आज अवेलेबल है। और हम ये जानना चाहिए, जैसे आपने हमारे पहले दर्शकों को बताया, रेड सॉइल जो है, लाल मिट्टी से जो मूर्ति बनी उसके ऊपर कलर नहीं चढ़ता है। अब ये पेपर मूर्ति जो है, इस पर आपकी जो मूर्ति है जो दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कलर है, तो ये इसके लिए क्या तरीका अपनाएगा? तो देखो, ये जैसे ये रेडी होती है मूर्ति, जब डाई से बाहर निकलती तो ये इस प्रकार से इसका जो कलर दिख रहा है वो ग्रे करेगा, ये निकलता है। इसमें जो मिट्टी की जो मात्रा ऐड की गई उसका बहुत बड़ा कारण है कि फिनिशिंग होने के लिए और कलर चढ़ने के लिए इस पे प्रॉपर कलर बैठना चाहिए। उसी कारण इसमें हम देखोगे आप कि कलर चढ़ रहा है, तो उसी कारण इसमें मिट्टी डाली जाती है कि इसमें फिनिशिंग भी एक अच्छे से मूर्ति पे मिले। जो हम आमतौर पे इतने सालों से सुन रहे कि इको फ्रेंडली मूर्ति में फिनिशिंग नहीं लगती, ये नहीं लगती, तो ये फिनिशिंग के लिए ही इसमें मिट्टी ऐड की गई है और मजबूती भी इसमें हो जाती है साथ साथ में, और कलर भी बहुत अच्छी तरीके से चढ़ता है। आप एक बार देखेंगे तो आपको दिखेगा, कैमरा दिखाइए इस तरफ। अभी हम ये तीसरे टेबल पर आते हैं, जहाँ पर ये अर्थन क्ले नाम से जो यहाँ पर एक बोर्ड आपने रखे हैं। यहाँ पर ये मिट्टी की जो मूर्ति है, उस मिट्टी की मूर्ति के बारे में जानकारी दीजिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है दूर से, और इसके ऊपर सभी प्रकार के कलर भी दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा कपड़े भी पहनाए गए गणेश जी को। इस बारे में जानकारी दीजिए। अर्दन क्ले जैसे नाम है और इसे कहा जाता है शाडूची माती। सबसे फेमस नाम है शाडूची माती। किसी को भी आप इको फ्रेंडली बोलोगे तो उसके जहन में सबसे पहला नाम आता है शाडूची माती। इको फ्रेंडली के नाम पे अगर सबसे पहली मूर्ति है तो यही है। वर्षों से महाराष्ट्र में जितनी भी मूर्तियां जो बनती है, जो पेन गांव में भी फेमस है जिसके लिए, शाडू की माटी, इसके सारे कारीगर आज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। शाडू की माटी टोटली डिजॉल्वेबल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं, इजीली डिजॉल्वेबल। 1-2 घंटे में पूरी मूर्ति डिजॉल्व हो जाती है अगर पानी में, अगर प्योरली शाडू की मिट्टी से बनी हुई रहती है तो उसको कुछ घंटे ही लगता है सिर्फ डिजॉल्व होने में, एकदम तुरंत डिजॉल्व हो जाएगी वो गणेश जी की मूर्तियाँ जो है। और इसकी जो मिट्टी जो है वो आपको महाराष्ट्र में, इसका पूरा जो खपत है महाराष्ट्र में ही है, और पूरी इस मिट्टी की उपलब्धि है जो है वो आपको राजस्थान और गुजरात में ये मिट्टी मिलेगी, और इसकी सारी खपत महाराष्ट्र में की जाती है और मात्र गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए ही की जाती है। इसकी जो कीमत है और वजन, इस बारे में जानकारी दीजिए कि कीमत में कितना डिफरेंट है, मतलब इको फ्रेंडली मूर्तियाँ जो आपने बनाई वो और एक जो रेगुलर जो चलती है पीओपी वाली, वो कीमत और वजन में कितना अंतर है? जी, वजन में भी अंतर है थोड़ा। ये भारी होती है क्योंकि ये पोकल नहीं बनी हुई रहती है, पूरा अंदर तक इसके अंदर पूरा मिट्टी भरनी पड़ती है, तो इसलिए इनका वजन बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा रहता है। कॉस्ट वाइज भी थोड़ा इसमें लेबर ज़्यादा है, बारीकी का काम है, तो कॉस्ट वाइज भी थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे इको फ्रेंडली लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, क्रेज बढ़ेगा, तो जैसे जैसे इसकी जब खपत बढ़ने लगेगी, लोग जब इस तरफ ही जाएंगे इको फ्रेंडली की तरफ, तो रेट में भी फर्क आएगा। थोड़ा रेट कम होगा ही होगा, 100% है, वो फर्क आएगा। पीओपी आने वाले टाइम में रेट बढ़ते जाएगा क्योंकि वो आदमी द्वारा बनाई मैन मेड मिट्टी है, उसका रेट ऑब्वियसली वैसे बढ़ते जाएगा। ये नेचुरली अवेलेबल है मिट्टी, इसको हम वही है, हम पृथ्वी से, हम धरती माँ से मिट्टी ले रहे हैं, उस मिट्टी से हम गणेश जी बना रहे हैं और विसर्जन करके वापस यही मिट्टी हम माँ को समर्पित कर रहे हैं। एक्स डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत ने ये पूरा प्रोग्राम का इंतजाम किया है, ये पूरा उन्होंने एक नई पहल की है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैं खुद 15 साल से गणपति मूर्ति का बिजनेस करता हूं, पर इस बार हसमुख भाई ने जब मुझे बुलाया, उन्होंने आमंत्रित किया कि प्रतीक, ऐसा एक कंसेप्ट है, मुझे करना है,
तो मैं 2 मिनट के लिए तो सोचता रह गया कि यार ये तो मैं अपने ही बिजनेस के लिए ऐसा, लेकिन जब उन्होंने मुझे तरीके से इसको 10 मिनट सिर्फ समझाया, उन्होंने कोई मुझे 2 घंटे का लेक्चर नहीं दिया, पर उन्होंने जब 10 मिनट समझाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं, मैं 100% इसमें जितनी सहायता हो सकता कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। और इस बार मैंने भी यही चाहा कि मैं कम से कम ऐसा एक स्टोर रखूंगा मेरा जो 100% इको फ्रेंडली मूर्ति सेल करेगा। कोशिश पूरी रहेगी कि 100% हम इको फ्रेंडली मूर्ति उस एक स्टॉल पे हमारे सेल करेंगे। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लगता नहीं कि अगर आप इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाकर फरोख्त करते हैं मार्केट में तो आपको कहीं ना कहीं फिर आपको बिजनेस में भी नुकसान हो? जी देखिए, बिजनेस तो बहुत है धरती पे, लेकिन धरती माँ हमारी एक ही है, हमें उसकी पहले रक्षा करनी है। बिजनेस तो हम 10 कर सकते हैं, यही बिजनेस में हम इसको ही ग्रो कर सकते हैं इको फ्रेंडली में। ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, बट जितने पॉजिटिव है ना उसके सामने वो नेगेटिव बहुत छोटा है। तो पहले नेगेटिव पॉइंट और पहले माँ धरती, उसके बाद बिजनेस। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हालांकि इनका मानना है प्रतीक शर्मा जी का कि धंधे में भले उनका नुकसान हो, लेकिन पहले वो धरती माँ की कैसे सुरक्षा की जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पहले वो इसे प्रायोरिटी देंगे। और उसी के चलते ये इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने का इन्होंने आज से निश्चय कर लिया है। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता एक्स डेप्यूटी मेयर हसमुख गहलोत से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस मकसद से उन्होंने ये पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है।